नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि पटना के मनेर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आज एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से बिहार का सियासी तापमान बढ़ने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आज पत्रकारों से बातचीत जब कर रहे थे भाई वीरेंद्र, इसी दौरान एक पत्रकार ने यह सवाल पूछ लिया कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए हैं। दरअसल दिल्ली में आज शपथ ग्रहण समारोह था। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, उनके शपथ ग्रहण का समारोह का कार्यक्रम रामलीला मैदान में हो रहा था और नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। इसी को लेकर के भाई वीरेंद्र से जब सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए हैं, इस सवाल का जवाब जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने दिया, उसके बाद से कई तरीके की अटकलें लगनी शुरू हो गई बिहार में। दरअसल आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार तो हमारे साथ आने वाले हैं। अब भाई वीरेंद्र का यह बयान और उसके बाद सियासी पारा अपने चरम पर। हालांकि सामने से प्रतिक्रिया आई, लेकिन जेडीयू की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से। बिहार बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बयान देना शुरू कर दिया कि लार टपकाने से कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जहां हैं वहीं रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार चुनाव एनडीए लड़ेगा और जीतेगा भी। ये बयान बीजेपी के बिहार प्रवक्ताओं की तरफ से आया, जिसमें यह भी कह दिया गया कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए भाई वीरेंद्र का बयान और उस बयान को लेकर के बीजेपी की प्रतिक्रिया, इसके मायने क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली नहीं आए हैं तो क्या वो नाराज हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा पहले इस चीज को समझिए। आज 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार ने शपथ ली। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुआ और बीजेपी ने सभी एनडीए के नेताओं को न्योता दिया, जिसमें लगभग सभी नेता पहुंचे थे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, पवन कल्याण हो या बाकी सारे नेता एनडीए के, सभी पहुंचे थे। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इसको लेकर के भाई वीरेंद्र का बयान और सियासी पारा बढ़ना तय था। लेकिन उस शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो उस तस्वीर में दो शख्स नजर आए। एक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। फिलहाल वो जेडीयू के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। और संजय झा, जो कि इस समय जेडीयू के अध्यक्ष हैं, वो दोनों इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जब जेडीयू के अध्यक्ष उस कार्यक्रम में पहुंचे, जेडीयू का एक बड़ा नेता जो पहले अध्यक्ष रह चुका है, वर्तमान में वो केंद्र में मंत्री है, वो जब वहां पहुंचा और प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो संजय झा से मिले और इसके अलावा उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की। तो जब जेडीयू के दिग्गज नेता वहां पहुंचे ही थे, तो इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार अगर वहां पहुंचेंगे तभी यह कयास लगाया जाएगा कि नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं पहुंचे तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। अब इसे ख्याली पुलाव कहिए या जो कह लीजिए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार कहीं आगे जाकर के पलट ना जाएं। क्योंकि पिछले 8-10 सालों का अगर इतिहास देखें तो जब नीतीश कुमार की मर्जी होती है, उन्हें लगता है कि अब मैं यहां असहज हूं, वो पलट जाते हैं। जब आरजेडी के साथ होते हैं वहां असहज महसूस करते हैं, बीजेपी के साथ आ जाते हैं, और बीजेपी के साथ रहते हुए जब असहज महसूस करते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो आलू, सब्जियों में आलू जो सब सब्जी के साथ फिट बैठ जाए, ऐसे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार का ना आना क्या इस बात का संकेत है कि वो इस गठबंधन में अब वापस असहज महसूस कर रहे हैं?
इसकी संभावना बहुत कम है। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ वक्त में कई मंच पे ये बोल चुके हैं और खुले मंच पर उन्होंने ये बोला है कि मैं गलती पहले कर चुका हूं, अब वो गलती नहीं करने वाला, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। यानी एनडीए के साथ हूं और एनडीए के साथ ही रहूंगा। और बीजेपी के नेता भी गाहे बगाहे ये कहते रहे हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन लड़ेगा और सीएम का चेहरा भी नीतीश कुमार होंगे। तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है कि नीतीश कुमार अब चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अब 8 से 9 महीने का वक्त जो है वो चुनाव में बचा है, और ऐसे में नीतीश कुमार अब पलटी मारे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने खुला ऑफर दिया हुआ है नीतीश कुमार को कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं महागठबंधन में तो उनका स्वागत है। उस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि चचा के लिए दरवाजे बंद हैं महागठबंधन के। तब अटकलें इस बात की लगाई जाने लगी थी कि आरजेडी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है, तेजस्वी यादव लालू यादव की ही नहीं सुन रहे। इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई, जिसके बाद मीसा भारती उन्होंने भी यह कहा था कि चचा अगर आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो पिता पुत्री ये कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, और पुत्र और भाई यानी तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि चचा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ लड़ते हैं, रह करके एनडीए में जहां अभी इस वक्त हैं, तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी उन्हें स्वीकार कर लेगी। लेकिन क्या अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और आरजेडी के साथ जाते हैं और 2025 का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ते हैं, तो क्या इस बार आरजेडी नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर स्वीकार करेगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसकी संभावना बहुत कम है कि अगर नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के पास जाते हैं तो आरजेडी शायद उन्हें अपना सीएम ना माने और महागठबंधन का सीएम का चेहरा नीतीश कुमार को ना माने। इसकी संभावना पूरी की पूरी आप मान करके चलिए। तो इसी वजह से इस वक्त नीतीश कुमार के लिए बेहतर यही लगता है कि वो जहां हैं वहीं रहें, और एनडीए में रहकर के ही अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 2025 में भी वो सीएम का फेस रहेंगे। अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो वहां सीएम का फेस रहेंगे या नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है। बाकी भाई वीरेंद्र कोई पहली बार नहीं, 2024 में भी दिसंबर के महीने में वो बयान दे चुके हैं इस तरीके का कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब दही चूड़ा लोग खा रहे होंगे बिहार में, उस समय नीतीश कुमार नए गठबंधन के साथ जा रहे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर हुआ खरमास बीतने दीजिए, खरमास भी बीत गया। अब धीरे धीरे चुनाव के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। तो ऐसे में और बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी को जिस तरीके से लगातार सफलता मिल रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, उसके बाद नीतीश कुमार इस तरीके से विचार करें कि एनडीए छोड़ करके महागठबंधन जाए, तो इसकी संभावना बहुत कम है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, और भौकाली अड्डा आपको बिहार चुनाव की पल पल की जानकारी देता रहेगा। बहुत जल्द मैं आ रहा हूं बिहार भी। जय हिंद, जय भारत।